पहले एक कंपनी हम बना लेते हैं। ऑल्ट F3। वैसे मैंने एक कंपनी न्यू बनाई हुई है, इसमें है क्या, 2 एंट्री हो रखी है। मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। Alt D से हम डिलीट कर सकते हैं। Alt D एंड एंटर। ऐसे इसको पहले ओपन कीजिए, Alt D एंड एंटर। अब इसमें कुछ लेजर्स भी बने हुए हैं, तो लेजर्स भी अगर करने हैं आपको डिलीट, अल्टर में जाइए मास्टर वाले और लेजर में जाइए, इसको हटाना है। तो यहाँ पर जाके Alt D एंटर करके और एंटर, इसी तरीके से ये भी Alt D एंटर। परचेज भी हम कर देते हैं। चलो परचेज रहने दिया जाए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। चलो हटाए जाए। कंपनी बनी हुई है। अब करना क्या है इसमें, देखिए। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें प्राइस नहीं दिया हुआ है। प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें इसमें कुछ फीचर्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे, वाउचर्स में जाना है। उसमें परचेज ऑर्डर हमें लाना है, परचेज है, और परचेज ऑर्डर लाने के लिए Ctrl F9 बोला गया है। तो यहाँ पर Ctrl F9 नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है एक अदर वाउचर, जो कि किससे आएगा, F10 से। अब यहाँ पर गए तो यहाँ पर परचेज वाउचर, परचेज ऑर्डर नहीं दिख रहा है। तो ऊपर जाना है, यहाँ पर शो इन एक्टिव में। यहाँ पर सारे आ जाएंगे जितने भी इनएक्टिव रहेंगे। तो हमें किस किस की जरूरत है। सबसे पहले तो परचेज ऑर्डर, जो कि कहाँ पे आ रहा है, ये है Ctrl F9। जो जो इसमें एक्टिवेट है वो सब शो हो रखे हैं, जो इनएक्टिव है हाइड है। परचेज ऑर्डर भी इनएक्टिव है, इसको एंटर करके दोबारा एंटर कर दीजिए। ये यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी कि एक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे कर लेता हूँ। यहाँ पर जिसकी जरूरत है हम सारे कर लेते हैं। फिर से शो इन एक्टिव में जाते हैं। परचेज ऑर्डर की जरूरत थी, वो भी हो गया। सेल्स ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, इसको भी एक्टिव कर लेते हैं। फिर से F10 करके शो इन एक्टिव। हमें जरूरत पड़ने वाली है डिलीवरी नोट की भी, इसको भी हम कर लेते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट कैसे करना है उसका ध्यान रखना। और किसकी जरूरत पड़ेगी, रिसिप्ट नोट की भी। और किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड, स्टॉक जर्नल इसमें एक्टिव है ही। तो अब सारे हो गए लगभग हमारे पास। परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी है ही, इसकी जरूरत नहीं है। ना ही मटेरियल इन आउट की जरूरत है। बाकी सब हमारे पास है, सब हमने कर लिए। अब यहाँ पर देखिए, Ctrl F9 जब हम करेंगे तो परचेज ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको क्या चीज़ की, इसमें जो है प्राइस नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्राइस डालने के लिए आ रहा है, तो क्या बिना प्राइस के ये एक्सेप्ट कर लेगा। देखते हैं ये एंट्री करके। सबसे पहले तो परचेज ऑर्डर दिया जा रहा है किसको, नरेश चंद को।
तो पार्टी नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, नरेश चंद। तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके नरेश चंद हम क्रिएट कर लेंगे, और ये कौन हो जाएगा, सन्डे क्रेडिटर, क्योंकि इसको हम परचेज करने का ऑर्डर दे रहे हैं तो ये पैसे लेगा ही। यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देना है, कहीं कुछ डिटेल नहीं डालनी है, अगर ज़रूरत है तो डाल दीजिए। यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं एक्सेप्ट। अभी यहाँ पर देखिए आगे आ गया ऑर्डर नंबर डालने के लिए, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर डाल देते हैं NA001, जो भी है वहाँ पर वही डाल देंगे, कंपनी में आपको मिलेगा। परचेज लेजर ऑल्ट सी करके हम यहाँ पर भी परचेज का लेजर क्रिएट कर देते हैं। परचेज अकाउंट में इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद आ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो क्या क्या हम ऑर्डर कर रहे हैं उसको। एक तो डिस्प्ले है 150, ऑल्ट सी किया, डिस्प्ले। अंडर इसमें कुछ दे नहीं रखा है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी ही रखेंगे, कैटेगरी भी प्राइमरी। यहाँ पर हम नंबर्स ही रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन, यहाँ पहले डेट आ रही है, इसको कुछ नहीं करना है। एंटर करके नीचे आना है, तो लोकेशन क्या थी हमारी, राजनगर। ऑल्ट सी किया, और यहाँ पर डाल देना है राजनगर, प्राइमरी रहेगा, एंड एक्सेप्ट। क्वांटिटी है इसमें 150 थी, ओके। यहाँ पर रेट नहीं डालना है, एंटर एंटर एंड एंटर। पहले मैं इतना ही देखता हूँ करके, क्या ये एक्सेप्ट करेगा। क्या आ गया यहाँ पर, नो एंट्री इन वाउचर, क्योंकि यहाँ पर प्राइस डालने के लिए भी कह रहा है कि प्राइस, बिना प्राइस के एक्सेप्ट नहीं होगी, एंट्री ही नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए करना क्या है मुझे, बैक आना है आपको, इसको ध्यान रखना कैसे कैसे हो रहा है। बैक आने के बाद अल्टर में जाना है, मास्टर वाले अल्टर में ही, और वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप्स में आने के बाद परचेज ऑर्डर के वाउचर में जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अलाउ जीरो वैल्यूड ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसको यस कर देना है। ये नो था इसीलिए उसने नहीं लिया। ऑप्शन नाम से पता लग रहा होगा कि जीरो वैल्यूड की ट्रांजेक्शन भी अलाउ हो जाए। इसी तरीके से हमने इसको भी एक्सेप्ट किया, यहाँ से कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे इसको भी। इसी तरीके से सेल्स ऑर्डर को भी हम यहीं कर देते हैं, ताकि बार बार यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। इसमें भी अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट कर देंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। वापस आएंगे वाउचर में ही, यहाँ पर मैंने पार्टी वगैरह सब बनाई हुई थी, तो सिर्फ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑर्डर नंबर था NA001, परचेज लेजर बनाई हुई है, यहाँ पर डिस्प्ले मैंने बनाया हुआ है, राजनगर भी यहाँ पर बनाया हुआ है ही हमने। क्वांटिटी थी 150, रेट डालना ही नहीं है क्योंकि अभी हम बिल नहीं बना रहे। सेकेंड ऐसे ही डिस्प्ले लिया, फिर बैटरी है 150, ऑल्ट सी करके बैटरी भी बना देते हैं। यहाँ पर नंबर्स, ये भी कहाँ है, ये भी राजनगर में ही था, और ये भी 150 ही है। इसी तरीके से थर्ड, मोबाइल बॉडी 150 है, विजयनगर है। मोबाइल बॉडी, इसमें भी NOS ही ले लेते हैं। ये है विजयनगर, तो ऑल्ट सी करके विजयनगर, एक्सेप्ट, ये भी 150 ही है। फोर्थ है सर्किट प्लेट विजयनगर, ये भी 150 ही है, ऑल्ट सी करके ही बनाना है। नंबर्स, यहाँ पर विजयनगर, ये भी 150, एक्सेप्ट। फिफ्थ है स्पीकर राजनगर से, ऑल्ट सी किया, इसको भी हम बना देते हैं। नंबर्स, ये है राजनगर से, राजनगर 150। इतना होने के बाद इसको नरेशन डालनी है, तो नरेशन आप डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही एक्सेप्ट कर दीजिए। परचेज ऑर्डर हो गया। उसके बाद आते हैं, अब देखो एक्सेप्ट कर लिया ना उसने, जब एक्सेप्ट नहीं करेगा मतलब जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन एक्टिव नहीं है।
उसके बाद रिसिप्ट ऑल अबव आइटम, यानी ऊपर की जितनी भी है सब रिसिप्ट हो गई है। तो जब रिसिप्ट हो गई तो रिसिप्ट नोट में बनाना पड़ेगा, और वो किससे आएगा, ऑल्ट F9 से। कंट्रोल F9 से परचेज ऑर्डर, ऑल्ट F9 से रिसिप्ट नोट। ऊपर देख लेना कि यार तुम्हारे जिसमें जरूरत है करने की वही आ रहा है कि नहीं। रेफरेंस नंबर नंबर अगर दिया हुआ है तो डाल दीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। पार्टी वही रहेगी, क्योंकि जिसको ऑर्डर दिया तो सामान भी उसी से ही आएगा। यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ रहा है तो जो ऑर्डर नंबर दिया था वही सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, और इसको भी एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर भी एक्सेप्ट। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे हो क्या है कि जो हमने ऑर्डर नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं। अगर ऑर्डर नंबर गलत होगा तो गलत यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया एक्सेप्ट। बस खाली इसमें फर्स्ट वाले में आपको सारी डिटेल डालनी है। जब रिसिप्ट करना हो तो उसमें ऑर्डर नंबर डाल देना है, ऑटोमेटिक ट्रैक होके सारा आ जाएगा। फोर्थ है, इसमें कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है यानी कि रिजेक्ट हो गया है। तो रिजेक्ट जब हो गया है तो रिजेक्ट परचेज वो वाला हो रखा है, तो यानी रिजेक्शन आउटवर्ड। तो रिजेक्शन आउटवर्ड के लिए हमें क्या यूज करना है, F10। और यहाँ पर रिजेक्शन आउटवर्ड के लिए देख लीजिए कौन सी शॉर्टकट की है, जब ध्यान से उतर जाए या नहीं पता हो। कंट्रोल F5, कंट्रोल F8 परचेज ऑर्डर, ऑल्ट कंट्रोल F9 परचेज ऑर्डर, ऑल्ट F9 रिसिप्ट नोट, फिर कंट्रोल F5 रिजेक्शन आउटवर्ड। लेजर है तो इसमें भी पार्टी नेम सेम वही रहेगा, और सप्लायर्स में भी वही रहेगा सेम। एड्रेस भी डालना चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो, बिना ऑल्ट सी करके ही यहाँ पे डल जाएगा। ठीक है, एड्रेस वगैरह। लेकिन मैं इसको इतना ही रहने दे रहा हूँ, दोनों में सेम। एंड यहाँ पर क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ है वो यहाँ पर डाल देंगे। डिस्प्ले है 15 आइटम, सिर्फ यहाँ सिलेक्ट करना है क्योंकि हम बना चुके हैं। अब यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ ट्रैकिंग नंबर है तो 1 या फिर NA001। तो ट्रैक क्या हो, ट्रैक तो यही होगा जो ऑर्डर नंबर है, तो इसको भी वही लेना है। और कितने हैं यहाँ पर, 15। 15। इसमें भी कुछ नहीं डालना है, इसी तरीके से नीचे आना है। दूसरा है मोबाइल बॉडी 10, इसमें भी यही लेना है। और विजयनगर, ये उसके ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो भी गोडाउन डाला हुआ होगा। नेक्स्ट है सर्किट प्लेट 10, इसमें भी यही 10। नेक्स्ट है स्पीकर 15। ये सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं, खराब हो चुके हैं, इसीलिए हमने इसको सब डिस्ट्रॉय में डाल दिया, यानी कि रिजेक्शन आउटवर्ड में। इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देना। भाई पहले हमने क्या किया, पहले किया परचेज ऑर्डर में सारे आइटम्स यहाँ पर डाल दिए, ऑर्डर नंबर डाल दिया। फिर सारा रिसिप्ट हो गया, ऑर्डर नंबर डाल के सब ऑटोमेटिक ट्रैक हो गया। फिर कुछ खराब हो गए तो वो रिजेक्शन आउटवर्ड में डाल दिया। अब क्या है, अब यहाँ पर क्या रहा है, रिसीव्ड अ परचेज बिल। अब बिल रिसीव हो रहा है, तो बिल रिसीव हो रहा है तो बिल के लिए F9 पार्टी अकाउंट नेम, इसी से ही बिल आएगा जिससे हमने परचेज किया है। रिसिप्ट नोट में यही ऑर्डर नंबर ट्रैक करना है, एंड एक्सेप्ट यहाँ से कर देना है। यहाँ पर भी परचेज ले लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जो हमने रिजेक्ट हुए, रिजेक्ट में डाले, ऑटोमेटिक लेस होके आ चुका है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी ऑटोमेटिक लेस हो गई है। अगर हमने ट्रैकिंग नंबर गलत डाला होता तो वो लेस नहीं होता। अब यहाँ पर क्या करना है, रेट डालना है। सबसे पहले क्या है, डिस्प्ले। अगर ध्यान ना हो तो यहाँ पर देख लेना कि क्या है। सबसे पहले डिस्प्ले है तो डिस्प्ले का अमाउंट डालना है, ₹2000। ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से बैटरी है, बैटरी का प्राइस है 500। इसी तरीके से मोबाइल बॉडी, मोबाइल बॉडी है 1000। इसी तरीके से सर्किट प्लेट, सर्किट प्लेट है 5000।
स्पीकर, स्पीकर है 1500। हमने सबका प्राइस डाल दिया, सब ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए। जी सर। और यहाँ पर न्यू रेफरेंस कर देंगे। यहाँ पर NA001 डालना चाहो वो डाल सकते हो। अदरवाइज ऑर्डर नंबर यही है तो बिल नंबर भी यही रहेगा, तो इसको चेंज करने की जरूरत हमें है नहीं। हमने ये कर दिया। अब क्या क्या हो चुका है हमारे पास, बिल आ चुका है, सामान भी आ चुका है। अब क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। ओके, अब चलते हैं आगे। मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैन्युफैक्चर का वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। आपने अभी तक लेजर्स बनाए हैं, वाउचर नहीं बनाया है। वाउचर बनाने के लिए हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, क्रिएट में जाना है और अब वाउचर टाइप्स में जाना है। वाउचर क्रिएट करने के लिए वाउचर टाइप्स में आने के बाद यहाँ पर हमें बना देना है मैन्युफैक्चर। फिर मैन्युफैक्चर भी बना सकते हो, मैन्युफैक्चर अकाउंट भी बना सकते हो, मैन्युफैक्चर वाउचर भी बना सकते हो। और यहाँ पर क्या आ रहा है, सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो इसमें क्या लेना है, स्टॉक जर्नल। इसमें क्या लेना है, स्टॉक जर्नल लेना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो चीज़ आ रही है वही रखनी है। बस खाली चेंज कहाँ करना है आके, ये वाला ऑप्शन, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यानी कि इस वाउचर को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है। इसीलिए हम इसको यहाँ पर यस करेंगे, वाई टाइप करके एंटर। यहाँ पर एक फीचर अपडेट हुआ है, कौन सा वाला, व्हाट्सअप वाउचर आफ्टर सेविंग, यानी सेव होने के बाद डायरेक्ट ये व्हाट्सअप पे भी सेंड कर सके। तो अगर इसको यस कर दोगे तो सीधा व्हाट्सअप का यहाँ पर ऐप ओपन हो जाएगी और उस पर बिल पहुंच जाएगा। पहले ये ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर कर देते हैं एक्सेप्ट, कंट्रोल A करके। ये हमारा मैन्युफैक्चर का वाउचर क्रिएट हो गया है। कोई इशू है मैन्युफैक्चर वाउचर बनाने में? नहीं सर। ओके। अब आते हैं वापस अपने वाउचर में ही। अब मैन्युफैक्चर वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो वो कैसे, मैन्युफैक्चर वाउचर आएगा कैसे, Alt F7 से। अब यहाँ पे Alt F7 से तो दो आ रहे हैं, स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चर। दोनों ही Alt F7 से आएंगे, बट हमने अभी मैन्युफैक्चर के लिए बनाया क्या है, मैन्युफैक्चर बनाया हुआ है। तो मैन्युफैक्चर के अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे। ये मैन्युफैक्चर का वाउचर आ गया है। अब यहाँ पर देख रहे हो टॉप में ही यहाँ पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल, शो हो रहा है ना। यस सर। लेकिन जी सर। लेकिन स्टॉक जर्नल में क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ हाँ। मटेरियल। अगर हम मैन्युफैक्चर वाउचर को क्रिएट करते टाइम में यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस नहीं करते हैं, तो उसमें भी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल ही शो होगा। इसीलिए हमें वो वाला ऑप्शन यस करना जरूरी है। कौन सा वाला, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। क्लियर। यस सर। अब यहाँ जी पर सर। आते हैं, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट। क्या बनाना है, नोकिया मोबाइल। Alt C करिए, नोकिया मोबाइल, एंटर। प्राइमरी यहाँ पर चाहो तो मोबाइल डाल सकते हो, पर मैं प्राइमरी रहने दे रहा हूँ दोनों को। यहाँ पर नंबर्स कर देते हैं यूनिट भी। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ, डायरेक्ट आ गया, नेम ऑफ बॉम्ब में नहीं आया है कुछ भी। यहाँ पर आना जरूरी है, तो उसके लिए क्या करना है, जब हम अल्टर करना हो हमें तो क्या करते हैं, कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आना चाहिए क्या, बिल्स ऑफ मटेरियल का, सेट कंपोनेंट्स बिल्स ऑफ मटेरियल। अब इसका ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के आगे बढ़ाया ताकि आपसे गलती हो तो आप कैसे सही कर सको। तो यहाँ पर क्या करना है, F12 करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कौन सा वाला, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल। ये क्या हुआ, बीच में अटक गई थी क्या वीडियो? जी सर, थोड़ा देर के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, फिर स्टार्ट हो गई सर। ओके।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना? जी सर। ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पर था, वहाँ पर क्या करना है, F12 करना है। यहाँ पर इस जगह, जब यहाँ पर आपका नेम ऑफ बॉम्ब में कुछ ना आए तो नेम ऑफ प्रोडक्ट में ही जाना है, कंट्रोल एंटर करना है और यहाँ पर F12 प्रेस करके ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट करना है। कौन सा वाला? सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको यस कर देना है। तब यहाँ पर देखिए वाला ऑप्शन आ जाएगा, अल्टर कंपोनेंट्स सर बॉम्ब। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। क्या हो रहा है? स्क्रीन स्क्रीन नहीं स्क्रीन आ शो रही नहीं हो सर। रही है। ओके, स्क्रीन नहीं आ रही है। हम्म, अब आ गई। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो। यहाँ पर है नोकिया मोबाइल, मैंने डाल दिया था। यहाँ पे एक ऑप्शन है नेम ऑफ बॉम्ब, यहाँ पर भी आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा जब ना आए तो? अल्टर करना है, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आना चाहिए, अल्टर कंपोनेंट्स बॉम्ब यानी बिल्स ऑफ मटेरियल। इसको लाने के लिए F12 करना है और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट कर देना है, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन यस करना जरूरी है। जैसे इसको यस करेंगे, यहाँ पर ये निकल के आएगा नेम ऑफ बॉम्ब। तो हम क्या बना रहे हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए, मोबाइल बना रहे हैं, मोबाइल डाल देते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, कितने बना रहे हैं, तो अभी यहाँ पर एक ही डालना है कि एक क्वांटिटी बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको दिखाई दे जाएगी कि एक बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ रही है। डिस्प्ले एक, सब चीज़ एक ही एक है। तो यहाँ पर डाल लेंगे हम बैटरी। लोकेशन कहाँ है, तो अभी पता ही नहीं चल रही है कौन सी लोकेशन में क्या है। मैं अभी अंदाजे से डाल रहा हूँ, हालांकि तुम्हें पीछे दिया हुआ है। मैं यहाँ पर अंदाजे से डाल रहा हूँ ताकि तुम्हें ध्यान अभी आगे पता चले कि गलत डालने से क्या होगा। मैं इसको विजयनगर डाल देता हूँ। डिस्प्ले राजनगर 1, मोबाइल बॉडी विजयनगर 1, और स्पीकर राजनगर 1। मैंने सारी चीज डाल दी, एंटर एंड एंटर। यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देना। अब एक चीज और देखेंगे यहाँ पे कि अभी भी नहीं आ रही है। ये आएगी नहीं अगर आपने इसको अल्टर किया है तो। नहीं आ रही है तो क्या करना पड़ेगा, हमें वापस जाना पड़ेगा, बिल्कुल बैक, वाउचर में आना है और अगेन यहाँ पर करनी है एंट्री। तो हम तो कर चुके हैं, तो सीधे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे नोकिया मोबाइल। तो अब यहाँ पर देख रहे हो ऑटोमेटिक आ गया नेम ऑफ बॉम्ब में। और यहाँ पर जो जो हमने आइटम्स लिए हुए, यानी एक नोकिया मोबाइल बनाने में क्या क्या लगेगा, वो सब ऑटोमेटिक आ गए और ऑटोमेटिक ही आने हैं। अगर ऑटोमेटिक नहीं आया तो इसका मतलब आपने कुछ गलती की हुई है। क्लियर है? जी सर। अब ये जी लोकेशन सर। आ रहा है तो हमें बना के किस गोडाउन में रखना है, वो यहाँ पे लोकेशन लेनी है। तो अगर गोडाउन दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर डाल देते हैं मेन लोकेशन, यानी हम मेन लोकेशन में मैन्युफैक्चरिंग करके रखेंगे। क्वांटिटी अब यहाँ पर डालना, तो कितने बनाने थे हमें, कितने का ऑर्डर आया हुआ है, 100 का ऑर्डर आया हुआ है। तो हम यहाँ पर 100 बना देंगे, 100। ऑटोमेटिक सब आ गए यहाँ पे प्राइस वगैरह कि 100 बनाने में कितने लगेंगे कितने नहीं। आ गया ना ऑटोमेटिक सारी चीज। जी सर। यस सर। उसके अलावा मैंने यहाँ पे अंदाजे से डाले थे, फिर भी ये सही डल गए क्या सारे? बैटरी राजनगर, बैटरी राजनगर, ये सारे सही डल गए अंदाजे से भी। अगर गलत होगा तो देखो क्या होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है, मैं इसको गलत डाल देता हूँ, राजनगर की जगह विजयनगर। बैठ करके मैं दिखाता हूँ आपको। पता नहीं अभी होगा या नहीं होगा, अंदाजे से मैंने डाल दी।
चलो कोई नहीं, नहीं हो रहा है तो अगर गलत होगा तो मैं बता देता हूँ क्या होगा। कि अगर गोडाउन गलत डल गए तो ये जो अमाउंट आपकी आ रही है ना ये नहीं आएगी। अगर गोडाउन गलत जगह डल गए तो जैसे बैटरी है राजनगर में और आपने डाल दिया विजयनगर, तो फिर ये जो अमाउंट है ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पर। और जो नहीं आ रही है तो हम यहीं पर ही सही कर देंगे। कैसे? इसमें जाएंगे, स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर से वॉइस कट गई क्या? नहीं आई सर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कौन से गोडाउन के आगे क्वांटिटी लिखी हुई है, राजनगर के आगे लिखी हुई है। तो इसी से पता लग जाएगा कि आपका जो ये वाला आइटम है कौन से गोडाउन में है, राजनगर वाले में है। आज जी सर। यहाँ से आप सही कर सकते हो। अब मैंने इसको 100 बनाया है, 100 में तो ये सारे आ गए। तो इनका टोटल कहाँ है? नीचे यहाँ पर दे रखा है आपका। टोटल 500 यूनिट लगी है और इसके टोटल 10 लाख रुपीस बनाने में लगा है। और यहाँ पर भी दे रखा है कि 10 लाख रुपीज लगा है। और देखिए नीचे यहाँ पर है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, यानी एक आइटम, एक मोबाइल बनाने में कितने पैसे लगे हैं? 10,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, ये तो सिर्फ कॉस्ट है। अभी हम इससे आगे आएंगे, एंटर कर करके इधर आते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लेकिन इसके नीचे आके जहाँ पर दे रखा है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, तो एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है, लिखा हुआ है एडिशनल कॉस्ट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वेजेस लगी है 3,000 की, तो वो यहाँ पर बना देंगे, ऑल्ट सी करेंगे। वेजेस लगी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे परसेंटेज है, अगर परसेंटेज में आपको दी हुई है तो परसेंटेज में डाल देंगे, अदरवाइज अगेन एंटर करिए और डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। फिर आते हैं, और क्या है, पावर है 2,000 की, तो ऑल्ट सी करके हम यहाँ पर पावर भी डाल देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, यहाँ पर भी 2,000 ही। उसके बाद है कैरीज 1,500, तो ऑल्ट सी करके हम यहाँ पर कैरेज भी डाल देते हैं। कितना था? 1,500। और भी है, मार्जिन हमने इसमें डाल दिया है, हालांकि हम डालते नहीं है, लेकिन हमने सब कुछ इसी में ही डाल दिया है कि हमें ये पता लग जाए कितने का सामान बेचें। तो हम यहाँ पर मार्जिन भी डाल देते हैं और इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही डाल देते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है तो यहाँ पर सीधा परसेंटेज डाल दीजिए, 10%। तो इसका 10% आ गया है, जो यहाँ पर टोटल है। अब यहाँ पर देख सकते हो सारी एडिशनल कॉस्ट जोड़ करके यहाँ पर टोटल एडिशनल कॉस्ट भी आ गया है 1,06,500। और इनको प्लस करके आ गया है 11,06,500। और एक कितने का हो गया? 11,065 रुपीज का, यानी कि अब हम एक जो मोबाइल बेचेंगे वो कितने का बिकेगा? 11,065 रुपीज का। 65। ठीक है भाई, क्लियर है? जी सर। ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग। दोनों में से किसी को कोई इशू तो है नहीं? नहीं सर। ओके, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब जाते हैं सेल्स पे। अब सेल्स करने का ऑर्डर आया था, तो सेल्स करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल F8 से सेल्स ऑर्डर। किससे आया है? महेश ट्रेडर्स से। तो यहाँ पर हम पार्टी नेम डाल देंगे महेश ट्रेडर्स। और ये सन्डे डेटर्स हो जाएगा क्योंकि इसको हम सेल कर रहे हैं। इसका भी हम ऑर्डर नंबर डाल देंगे यहाँ पर। इसका था MA001। सेल्स है तो सेल्स का लेजर बना देंगे, ऑल्ट सी करके, सेल्स अकाउंट में। अब यहाँ पर क्या लेंगे? नोकिया मोबाइल, क्योंकि इसके नोकिया मोबाइल का ही ऑर्डर आया था। नोकिया मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन क्या होगी? ये तो हमारा मेन लोकेशन में है, तो इसको मेन लोकेशन ही डालेंगे। और क्वांटिटी 100 का ऑर्डर आया है, पूरा 100। अब यहाँ भी हम प्राइस नहीं डालेंगे। प्राइस किस में डालना है? जब बिल हम क्रिएट करेंगे तब। अब ये सेल्स ऑर्डर हो गया। उसके बाद डिलीवर भी हो चुका है इस महेश ट्रेडर को, यानी डिलीवरी नोट में हम बनाएंगे। तो ऑल टैप 8 से डिलीवरी नोट भी हो जाएगा।
महेश ट्रेडर्स, इसका भी ऑर्डर नंबर ले लेंगे और यहाँ पर हम सेल्स में सेल्स भी डाल देंगे। ऑटोमेटिक आ चुका है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल A करके। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रॉय भी हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 मोबाइल डिस्ट्रॉय भी हुए हैं, यानी कि रिजेक्शन इनवर्ड। तो रिजेक्शन इनवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल F5 तो था रिजेक्शन आउटवर्ड, कंट्रोल F6 हो जाएगा इन रिजेक्शन इनवर्ड, कंट्रोल F6। उसके बाद यहाँ पर किससे आ रहा है, तो महेश ट्रेडर से। क्या क्या हुआ, तो नोकिया मोबाइल ही डिस्ट्रॉय हुआ होगा, नोकिया मोबाइल। यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, अब यहाँ पर उसका ऑर्डर नंबर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 1 ही ले लेंगे मेन लोकेशन। और इसका कितना था, 5 खराब हो रहा था, इसको भी ले लिया। अब बिल बनाना है, तो F8 में बिल, पार्टी हमारी यही रहेगी। इसमें डिलीवरी नोट यही डालना पड़ेगा। अब देखते हैं जरा कि इसमें 5 ही आ रहा है क्या, हो सकता है गड़बड़ हो, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर नंबर नहीं आया है। चलिए सही हो गया, 1 ही लेना है, ऑटोमेटिक लेस होके आ गया है। यहाँ पर हम डाल देते हैं कितने का सेल करना था, 11,065 रुपीज, इतना ही था मैन्युफैक्चरिंग में, जी सर। इतना ही हमने यहाँ पर डाल दिया एंड इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये भी न्यू रेफरेंस, इसको 1 ही रहने देते हैं। हो गया, सेल्स बिल भी बन गया। और यहाँ पर है कुछ चीज़ें जो हैं वो वापसी कर दी गई हैं, बचे हुए आइटम्स, यानी कि नरेश चंद को तो परचेज रिटर्न होगा। और परचेज रिटर्न किस में आएगा, डेबिट नोट। और जो डेबिट नोट जो है वो किससे आता है, देखना पड़ेगा F10 करके। इसमें है डेबिट नोट, तो इसमें अभी नहीं आ रहा, ये रहा ऊपर, Alt F5 Alt F6। तो Alt F5 से डेबिट नोट, पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर ले लेंगे, किससे आ रहा है, किसको करेंगे, परचेज ऑर्डर दिया था तो नरेश चंद को ही करेंगे हम वापसी। ट्रैकिंग नंबर कोई नहीं डालना है। यहाँ पर परचेज रिटर्न हम कर देंगे Alt C करके, परचेज रिटर्न। और यहाँ पर परचेज अकाउंट ही रहेगा, एक्सेप्ट। अब क्या क्या चीजें बच रही है, क्या क्या बच रहा है, तो यहाँ पर क्वांटिटी भी लिखी हुई है, ठीक है। तब क्या क्या बच रहा है इसमें, बैटरी बच रही है 50, तो ये पूरी पूरी इसको कर देंगे। ट्रैकिंग नंबर कुछ नहीं डालना है, ऑर्डर नंबर भी कुछ नहीं। लोकेशन ये था कहाँ पर, राजनगर में, तो इसको ले लेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी लिखी मिलेगी जिस भी गोडाउन के सामने होगा, 50 है। प्राइस ऑटोमेटिक आ गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट, सर्किट प्लेट 40 बची हुई है, लोकेशन विजयनगर, इसको हमने कर दिया 40। 40 एंड 5,000 ऑटोमेटिक आ गया है। इसी तरीके से डिस्प्ले 35 है। तो जितना भी बचा होगा हम उस हिसाब से यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो मैं सारे नहीं कर रहा हूँ, तुम कर देना। अगेंस्ट डिफरेंस, तो यही वाला था, अगर चाहो तो आप वापसी कर सकते हो, और नहीं तो न्यू रेफरेंस। क्यों, क्योंकि रिजेक्ट किए हुए चेंज कर रहे हैं और अगेंस्ट डिफरेंस भी करते हैं, करेंगे तो उसका पैसा हमें वापसी मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अगेंस्ट डिफरेंस करना है, न्यू डिफरेंस करोगे तो पैसा वापसी नहीं मिलेगा। अब टोटल आ गया 2,95,000। अब इतने का वापसी कर रहे हैं तो पैसे तो वापस चाहिए ही चाहिए हमें। जी सर। उसके बाद ये भी हो गया। और जब महेश से भी वापसी आ रहा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे ये भी Alt F6, यानी क्रेडिट नोट, महेश ट्रेडर्स, महेश ही रहेगा। और यहाँ पर सेल्स की जगह पर सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट,
क्या था, नोकिया मोबाइल कितने हैं, 5, तो हम इसको भी वापस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मेन लोकेशन में ही था। 5 में से चलो मैं अभी 4 कर देता हूँ। ठीक है, एक अपने पास रख लिया, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अगेंस्ट ही रहेगा। ये हो गया। तो इतनी चीज हो गई यहाँ पर खत्म। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या, अगर पेमेंट करनी है तो हाँ वो भी कर देंगे। रिसिप्ट भी हो रहा है यहाँ पर, चेक रिसीव महेश ट्रेडर से, तो रिसीव हो रहा है तो हम रिसिप्ट में कर देंगे F6 में। किससे आ रहा है, महेश ट्रेडर से, तो कितना आ रहा है, कितना लेना है, वो अमाउंट नीचे आ चुकी है। पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए, 10,06,915 रुपीज अगेंस्ट रेफरेंस। और यही था इसका वन ही, यही रहेगा। अब देखिए जीरो हो चुका है वहां पर बैलेंस उसका। अगर हम चेक हैंड टू हैंड जमा कर देते हैं तो बैंक डालेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कैश ही डालेंगे। इसी तरीके से पेमेंट कर रहे हैं तो F5 में इसको करेंगे, नरेश चंद्र को, इसकी पेमेंट कितनी है, 10,00,000, 10,92,500। ठीक है, अगेंस्ट यही रहेगा। इसको मैं भी चेक से नहीं कर रहा हूँ, चेक से कर रहा हूँ, चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक आ जाएगा, मैं कैश ही कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने सब चीज कर दी, पेमेंट भी कर दी, रिसिप्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है कि स्टॉक ट्रांसफर करना है, जहाँ जहाँ बच रहा है उसको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। तो सारे वापसी कर दिए, कुछ बच रहे हैं हमारे पास, जो सारे वापसी कर दिए तो हमारे पास क्या बचेगा, इसीलिए मैंने एक में पूरे पूरे वापसी नहीं किए हैं। तो अब देखते हैं जरा ट्रांसफर कैसे होगा। ऑल्ट F7 करेंगे हम, स्टॉक जर्नल में ही, यहाँ पर जो जो बच रहे हैं इस जगह तो वही आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है सोर्स, यानी कि कहाँ पर है, सोर्स है। और फिर यहाँ पर है दूसरे में डेस्टिनेशन। तो जहाँ पर जो है पहले उस आइटम को लीजिए, हमारे पास क्या क्या बच रहा है। सबसे पहले तो मोबाइल बॉडी बच रही है, बाकी में जीरो जीरो हो गए, वो है ही नहीं हमारे पास। मोबाइल बॉडी है 40, तो इसको लेंगे। लोकेशन अब यहाँ पर देखिए आ रहा है, तो कहाँ पर था ये, मेन विजयनगर में है। यहाँ पर क्वांटिटी भी आ रही है 40, प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और भी कुछ है, नोकिया मोबाइल भी है हमारे पास 9, तो ये भी हम डाल देते हैं 9। कहाँ पर है ये, मेन लोकेशन में ही है सारे के सारे, ये मेन में ही है, तो हमें इसको दूसरे में चलो पहुंचा देंगे। 9 है, 9 कर दिया हमने। और भी है ऐसी, स्पीकर 35, ये कहाँ पर है, राजनगर में, इसको हमने कर दिया। अब आते हैं इधर डेस्टिनेशन, यानी पहुंचाना कहाँ है। तो सेम प्रोडक्ट तो यही रहेंगे, बस खाली लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो क्या क्या है, सबसे पहले मोबाइल बॉडी, कहाँ पहुंचाना है, सबको हम मेन लोकेशन में ही पहुंचा देते हैं। कितना जी था, सर। 40, तो 40, प्राइस वही रहेगा। नेक्स्ट है नोकिया मोबाइल, 9 है, इसको भी हम मेन लोकेशन में तो थी ही, हम इसको राजनगर में पहुंचा देते हैं। जी यहाँ सर। पर कितना था, 9। 9। स्पीकर ले लेते हैं, इसको मेन लोकेशन में 35। तो हमने इसको इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर। यस। उसके बाद हमें रिपोर्ट देखनी है, तो एक तो रिपोर्ट ये थी ही स्टॉक समरी वाली, क्या क्या चीज़ें हमारे पास। और दूसरा मैंने बताया था गोडाउन वाइज अगर देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक क्वेरी में जाएंगे। और जो भी देखना है, जैसे नोकिया मोबाइल कहाँ है, तो वो यहाँ पर दिख जाएगा आपका, ये किस जगह पर है,